गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है नेसेसरी रिवर्सन। या रिवर्सन का मतलब समझिए। रिवर्सन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू अन अर्लियर पोजीशन और टू अर्लियर स्टेट। यानी कि आपकी जो स्थिति थी पहले की उसी में वापस जाना, यानी कि एक बदलाव। बदलाव क्या? जैसा जैसे मतलब कि अभी की स्थिति है, ठीक है, उस स्थिति से जो पहले की स्थिति थी उसी में वापस चला जाना। यानी कि कहने का ये मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में कि सेंटर जो है पहले पूरा का पूरा वैक्सीन प्रोक्योर करती थी अपने अपने में, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा डिमांड किया गया था, तो सेंटर ने क्या किया कि सेंटर जो है राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप खुद खरीदें वैक्सीन को, ठीक है। जिसमें राज्य असफल हो गए, तो अब जो है सेंटर ने खुद अपने हाथों में ये डिसीजन लिया है कि वो खुद प्रोक्योर करेगी। उसी के संबंध में आज का एडिटोरियल है। आगे बढ़ते हैं। एक आवश्यक बदलाव, द चेंजेस इन वैक्सीन पॉलिसी। ये जो वैक्सीन पॉलिसी में जो बदलाव है ना, शुड हेल्प, वो मदद करेगी किसको? इम्प्रूव इंडियाज रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक, यानी कि महामारी को लेकर जो भारत की तैयारी है उसको बेहतर करने में मदद करेगी ये जो वैक्सीन पॉलिसी में जो बदलाव है, ठीक है। The center has announced a much needed course correction in India's vaccination policy, with Prime Minister Narendra Modi taking the podium to announce that the month old decision to leave states to procure vaccines on their own for their 18 to 44 population would be ending in 2 weeks। ठीक है, यहाँ तक ये है। यानी कि सेंटर ने, केंद्र ने घोषणा की है मच नीडेड कोर्स करेक्शन। मच नीडेड मतलब बहुत ही आवश्यक। कोर्स करेक्शन का समझिए, कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम होता है, लेकिन कोर्स का जो है एक मतलब और होता है। कोर्स का मतलब जो है वो मार्ग भी होता है, रास्ता। कोर्स का जो एक मतलब है मतलब कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जैसे कि कोई घटना जो है घटती है धीरे धीरे, उसके जैसे आप कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। जैसे क्या कार्रवाई की गई या कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया गया, या फिर इन द कोर्स ऑफ समथिंग, इसके दौरान, ठीक है। फिर एक मतलब होता है कोर्स का डायरेक्शन भी होता है, इस दिशा में, किस दिशा में ये जा रही है। तो यहाँ पर जो है कोर्स करेक्शन का मतलब एक तरीके से कहिए जो डायरेक्शन था, नीति से संबंधित जो डायरेक्शन था। पहले क्या था कि सेंटर ले रही थी कि अब जो है सेंटर मतलब कि प्रोक्योर कर रही थी, बाद में जो है इसने स्टेट को दे दिया, लेकिन स्टेट फेल हो गया, और फिर से जो है वो कोर्स करेक्शन करके मतलब कि उस दिशा को बदल कर जो है फिर से जो है इंडिया का वैक्सीनेशन पॉलिसी में फिर से बदलाव किया गया। तो मच नीडेड यानी कि बहुत ही आवश्यक एक सुधार की गई है दिशा में। किसकी दिशा में? इन इंडियाज वैक्सीनेशन पॉलिसी। भारत का जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, टीकाकरण की जो नीति है, उसमें एक कोर्स करेक्शन का अनाउंस किया है सेंटर ने जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी टेकिंग द पोडियम टू अनाउंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने मंच से अनाउंस किया है, मंच यानी कि पोडियम से अनाउंस किया है, घोषणा की है कि ये जो मंथ ओल्ड डिसीजन है, यानी कि महीने पुराने जो डिसीजन है, निर्णय जो है कि स्टेट्स को छोड़ दिया गया था प्रोक्योर करने के लिए वैक्सीन्स को ऑन देयर ऑन, अपने आप में ही, ठीक है ना, खुद अपने दम पर जो है उनको प्रोक्योर करने के लिए छोड़ा था स्टेट्स को, अपने 1844 आबादी के लिए, मतलब 1844 वर्ष के जो आबादी हैं उनके लिए। तो ये जो डिसीजन है ना, ये जो कहा गया, ये डिसीजन जो है ना वो वुड बी एंडिंग इन 2 weeks। ये मंथ ओल्ड डिसीजन जो है ये समाप्त हो रहा है, ये समाप्त हो जाएगा 2 सप्ताह में। स्टेट्स वर अलाउड टू प्रोक्योर, स्टेट्स को अनुमति थी 25% वैक्सीन प्रोक्योर करने की, खरीदने की। जो निर्मित वैक्सीन थी, मतलब कि जो बनाया गया वैक्सीन थी, उसको 25% खरीदने की उसको अनुमति थी, और सेंटर को 50% की, ठीक है। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था इरेशनल, तर्कहीन और आर्बिट्रेरी, मनमाना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को, इस नीति को जो है इरेशनल भी बताया और आर्बिट्रेरी भी बताया।
कोर्स का जो कमेंट्स है, जो टिप्पणी आई थी, कोर्स की जो टिप्पणी थी, उसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ा है। यानी सैल्यूटरी मतलब हो गया सुधारात्मक प्रभाव या लाभकारी प्रभाव पड़ा है। फ्रॉम जून 21, यानी कि 21 जून से द सेंटर विल बी प्रोक्योरिंग, 21 जून से क्या करेगी, केंद्र जो है वो प्रोक्योर करेगी, यानी कि 75% प्रोक्योर करेगी। एंड स्टेट्स विल नो लॉन्गर हैव टू पे वैक्सीन कंपनीज फॉर द सेम, और स्टेट्स को जो है यानी कि राज्यों को जो है अब नो लॉन्गर, अब जो है पे भुगतान नहीं करना पड़ेगा वैक्सीन कंपनीज को इसी चीज के लिए। वैक्सीन्स विल कंटिन्यू टू बी फ्री, वैक्सीन्स जो है यानी कि जो टीके हैं वो लगातार मतलब कि मुफ्त में जारी रहेंगे फॉर ऑल दोज, यानी कि फ्री मतलब समझ रहे हैं मुफ्त में। तो वैक्सीन्स जो है वो मतलब कि फ्री में जारी रहेंगे, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं या जिन्होंने चुना है अपने टीका लेना, शॉर्ट मतलब टीका लेना एट गवर्नमेंट सेंटर्स, जो चाहते हैं गवर्नमेंट सेंटर्स में यानी कि सरकारी केंद्रों में जो है अपना टीका लेने के लिए जो मतलब कि जिन्होंने चूज किया है या जिसने चुना है। द 25% वैक्सीन दैट वर अलॉटेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल कंटिन्यू टू, ये जो 25% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलॉट किया गया था, ठीक है ना, यानी कि जो निजी अस्पतालों को अलॉट किया गया, यानी कि उनको जो आवंटित किया गया जो 25% वैक्सीन जो है वो भी जारी रहेगा। दो हालांकि द सर्विस चार्ज, जो सेवा शुल्क जो होता है जो वो लगाते हैं, दैट दे चार्ज, यानी कि दे का मतलब हो गया हॉस्पिटल्स, ठीक है ना, विल बी कैप्ड एट 150 रुपीज़, यानी कि उसको जो है तय कर दिया गया है, यानी कि उसकी सीमा तय कर दी गई है 150 रुपये में, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। This ceiling price on vaccines in hospitals will bring predictability and be hugely beneficial to citizen. ये जो सीलिंग प्राइस है ये उच्चतम मूल्य है, ठीक है ना, तो ये उच्चतम जो कीमत है ना, मतलब इससे ज़्यादा आप हो ही नहीं सकता है वैक्सीन्स को लेकर, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, ये जो है प्रिडिक्टेबिलिटी लाएगी, एक निश्चितता लाएगी, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सिटीजन्स के लिए। The center, which controlled all supply of vaccines and had negotiated prices and orders with Bharat Biotech and Serum Institute, saw itself desperately short of supply right in the middle of India's deadly second wave. जो केंद्र जो है, केंद्र सरकार कह सकते हैं, या केंद्र की जो है जिसने जो है नियंत्रित किया था सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, ऑल सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, यानी कि समूचे वैक्सीन्स के जो सप्लाई हैं, आपूर्ति है, जिसने मतलब कि ये केंद्र ने ही मतलब कि इसको नियंत्रित किया था। एंड हैड निगोशिएटेड, और उन्होंने जो बातचीत की थी केंद्र ने प्राइस और ऑर्डर्स को लेकर, इसके साथ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। इसने खुद को जो देखा शॉर्ट ऑफ सप्लाई राइट इन द मिडल ऑफ इंडियाज डेडली सेकेंड वेव, यानी कि भारत का जो घातक जो दूसरी लहर थी उसके ठीक बीचों बीच, राइट इन द मतलब ठीक बीचों बीच जो है अपने को मतलब कि शॉर्ट पाया, मतलब आपूर्ति की कमी पाई, मतलब एकदम सख्त, एकदम कड़ा, आप मतलब सख्त रूप से, या हताशा मतलब कि हताशा के रूप में, या निराशाजनक रूप से, डेस्परेटिव निराशाजनक या हताशे के रूप में, यानी कि हताशाजनक रूप में जो है खुद को जो है क्या पाया, कमी पाया मतलब कि सप्लाई में, यानी कि आपूर्ति में, ठीक है। द हॉस्पिटल इमरजेंसी वर्सेंट द सेंटर्स पैनिक, ये जो हॉस्पिटल का जो इमरजेंसीज था, यानी कि जो आपातकालीन सेवा थी, मतलब आपातकालीन नहीं बोलेंगे, आपातकाल जो था, यानी कि जो सेवाएं थी, तो उसने जो है क्या किया, सेंटर के दहशत को और बढ़ा दिया, है ना। जो इमरजेंसीज थी कि हॉस्पिटल में जो है ये केस में जो है, इस इमरजेंसी में जो है जो लाया जाएगा, तो उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा था, आपके जो ड्रग्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी का माहौल जो है क्रिएट हो गया, इससे जो है सेंटर के पैनिक और बढ़ गए, मतलब कि ये जो है पूरी तरह से एकदम दहशत में आ गया, मतलब उसकी दहशत को और बढ़ा दिया। सो इट चोज अ पाथ, इसलिए उन्होंने चुना, यानी केंद्र ने चुना एक रास्ता को, दैट नो कंट्री हैड अंडरटेकन, जो किसी भी देश ने दुनिया में नहीं लिया था, ठीक है ना। वो रास्ता क्या था, अ पाथ ऑफ डिवॉल्विंग को मतलब हस्तांतरित करना, उसको सौंपना,
रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा ऑफ बाइंग वैक्सीन टू स्टेट्स, यानी कि अब जो है मतलब हॉस्पिटल इमरजेंसी ने क्या किया, सेंटर के पैनिक को और बढ़ा दिया। इसलिए इसने एक रास्ता चुना जो कि किसी भी कंट्री ने नहीं चुना था या किसी भी कंट्री ने नहीं लिया था। वो रास्ता था ऑफ डिवॉल्विंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग वैक्सीन टू स्टेट्स, यानी कि वैक्सीन को खरीदने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य को मतलब कि इसने हस्तांतरित कर दिया। ठीक है। हेल्थ हैज ट्रेडिशनली बीन विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट्स। हेल्थ जो है यानी कि स्वास्थ्य जो है वो परंपरागत रूप से रहा है इसके दायरे में, स्टेट्स के दायरे में रहा है, राज्यों के दायरे में रहा है। एंड स्टेट्स टू रीजन, इसलिए जो है यह तर्क सामने आता है कि दैट दे वुड इनवेरिएबली, कि वे जो हैं यानी कि राज्य जो हैं वो हमेशा उनको डील करना पड़ेगा, ठीक है, विद द चैलेंजेस, उन चुनौतियों से, दैट वैक्सीनेशन थ्रोज अप, यानी कि वैक्सीनेशन के वजह से जो चुनौतियां पैदा हो रही है उससे राज्यों को हमेशा जूझना पड़ेगा। तो ये स्टैंड्स मतलब ये जो है ये रीज़न आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है मतलब परंपरागत रूप से ये स्टेट्स के दायरे में या स्टेट्स की सीमा में आता है। दिस इंक्लूड्स, तो दिस मतलब क्या हो गया, जो आपका चैलेंजेस है, ठीक है ना, इसमें शामिल क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी यानी कि वैक्सीन को लेकर संकोच, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन की जो समस्याएं हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल यानी कि जो प्रशिक्षित जो कर्मी हैं उनकी उपलब्धता, एंड द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, और मौजूदा जो कैपेसिटी क्षमता है एट हेल्थ केयर साइट्स, मतलब कि जो स्वास्थ्य केंद्र में जो या स्वास्थ्य केंद्र स्थलों पर जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, ये सब चुनौतियों से उनको सामना करना पड़ता है, ये सामना करना पड़ेगा। फेस्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव, स्टेट्स, हमने बताया कि ये जो है जब भी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो उसका जो है कॉमा के बाद ये होता है सब्जेक्ट। तो फेस कौन है, स्टेट्स है। तो राज्य जो है जो कि जूझ रहे हैं यानी कि सेकेंड वेव, सेकेंड वेव क्या है, जो दूसरी लहर है महामारी की उसकी तीव्रता का से जूझ रहे राज्य ने क्या किया, डिमांड किया मोर वैक्सीन और ऑटोनॉमी का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का उन्होंने डिमांड किया, और स्वायत्तता यानी कि एक तरीके से स्वतंत्रता की मांग की उसने, किस चीज़ को लेकर, इन डिसाइडिंग हाउ टू एडमिनिस्टर देम, इस बात को लेकर कि कैसे इसको जो है एडमिनिस्टर करना है, यानी कि इसको जो है एक तरीके से वितरित करना है राज्यों में, उस निर्णय को लेकर इस राज्यों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की मांग की और ऑटोनॉमी की मांग की, मतलब एक स्वायत्तता की मांग की। व्हाट रिजल्टेड वर फ्रीक्वेंट पब्लिक स्पिट्स, इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, जो इसका जो मतलब इसका जो परिणाम जो आया वो क्या था, जो परिणाम हुआ वो था फ्रीक्वेंट, बार बार जो है पब्लिक स्पेट्स होता था, यानी कि सार्वजनिक एक तरीके से विवाद होते थे, जिसमें सेंटर जो है, केंद्र जो है वो स्टेट्स को ब्लेमिंग मतलब कि उस पर दोष लगाते थे, किस लिए, फॉर इनएफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल स्टॉक्स एंड येट डिमांडिंग मोर, यानी कि सेंटर जो है स्टेट्स पर ये आरोप लगाते थे, ये दोष लगाते थे ये जो है यानी कि राज्य जो है जो अवेलेबल स्टॉक्स है यानी कि जो उपलब्ध जो स्टॉक्स हैं उसका जो है इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, मतलब कि कुशलता से यूज़ नहीं कर रहा है, और फिर भी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहा है। मतलब एक तो स्टेट्स जो है इसको कुशलतापूर्वक जो है इसका उपयोग भी नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये जो है डिमांड भी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है पब्लिक स्पेट्स जो है यानी कि सामने आ रहे थे, इस वजह से दो देयर आर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स येट टू बी वैक्सीनेटेड, हालांकि एक बड़ी संख्या में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको अभी भी वैक्सीनेट किया जाना बाकी है, यानी कि उनको टीका लगाया जाना बाकी है, खास करके विद द सेकेंड डोज, खास करके सेकेंड डोज को लेकर, यानी कि जो दूसरा डोज है उसको लेकर जो है टीका अभी तक नहीं दिए गए हैं। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है दैट द फोर्सिबल डिमांड, यानी कि निकट भविष्य का जो डिमांड है, जो मांग है, वो क्या होगा, विल बी इन द सब 45 कैटेगरी, यानी कि 45 साल से नीचे वाले जो कैटेगरी हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना है, उनके लिए जो है ये फोर्सिबल डिमांड होगा, मतलब उनके लिए ये निकट भविष्य की मांग होगी। द गवर्नमेंट अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है, यानी कि
ज़्यादा आश्वस्त लगती है ऑफ गेटिंग अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक यानी कि सरकार जो है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से लगातार आपूर्ति प्राप्त करने को लेकर ज़्यादा आश्वस्त लगती है एंड इन अ बोल्ड मूव, और एक साहसिक कदम में, ठीक है, इसने ऑर्डर दिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है 30 करोड़ खुराक का ऑफ एन अनटेस्टेड वैक्सीन, यानी कि जिसको टेस्ट नहीं किया गया है। तो 30 करोड़ खुराक जो कि अनटेस्टेड वैक्सीन का है, वो कहाँ से इसने ऑर्डर दिया है? फ्रॉम द हैदराबाद बेस्ड, यानी कि हैदराबाद स्थित जो है एक बायोलॉजिकल ई है, वहाँ से इन्होंने 30 करोड़ डोजेस जो है अनटेस्टेड वैक्सीन का इसने ऑर्डर दिया है। एज्यूमिंग दैट थर्ड वेव इज नॉट इन द विसिनिटी, यानी कि ये मानते हुए कि थर्ड वेव, तीसरी लहर जो है वो आसपास नहीं है, इन द विसिनिटी, दीज चेंजेस इन टोटल, ये जो परिवर्तन है कुल मिलाकर, कुड बी द बिगिनिंग, ये शुरुआत हो सकता है ऑफ अ स्मूथर मोर एफिशिएंट वैक्सीन रोल आउट, यानी कि एक स्मूथर मतलब कि बड़ा आसानी से और बहुत ही कुशलता पूर्वक जो वैक्सीन रोल आउट के लिए ये एक शुरुआत हो सकती है। रोल आउट का मतलब उसको निकाला जाना या उसकी उपलब्धता। Mr. Modi's announcement was preceded by a truculent defense. मिस्टर श्री मोदी का जो अनाउंसमेंट था, जो घोषणा थी, उसके पहले क्या किया गया? एक ट्रकुलेंट डिफेंस किया गया ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज गवर्नमेंट, ठीक है ना। मतलब मिस्टर मोदी के अनाउंसमेंट के पहले जो है अपनी और अपनी सरकार की एक उग्र रूप से जो है उसका बचाव किया गया, और क्या किया गया? एंड पासिंग ऑन ब्लेम, और ब्लेम यानी कि दोष को जो है लगाया गया उन एक्टरों पर, मतलब कि अलग अलग एक्टर्स का मतलब यहाँ पर अभिनेता वगैरह नहीं समझिएगा, एक्टर्स मतलब कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उसकी एक भागीदारी हो सकती है, तो उस पर इन्होंने ब्लेम लगाया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स बिफोर 2014 फॉर इंडियाज वेरी रियल शॉर्टकमिंग्स ऑन वैक्सीनेशन। यानी कि कहा जा रहा है कि भारत का जो वास्तविक जो कमियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक है ना, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर भारत की जो वास्तविक कमियां हैं उसको लेकर इन्होंने जो है 2014 के पहले की जो सरकार थी उसके साथ साथ जो है कई सारे और चीज़ों पर या लोगों पर, या आप कह सकते हैं जो जिम्मेदार तत्व हैं उस पर जो है इन्होंने क्या किया? ब्लेम लगाया या दोष लगाया। हाउएवर, हालांकि क्या कहा जा रहा है? द पाथ टू पॉजिटिव चेंज, ये सकारात्मक बदलाव के जो रास्ते होते हैं ना, वो प्रायः क्या होते हैं? मिएंडरिंग होते हैं, मतलब कि घुमावदार होते हैं, ठीक है ना, कहीं से वो सीधे नहीं होते हैं, घुमावदार होते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, या ठीक है, और भटकाने वाले होते हैं। एंड सर्वाइविंग द पैंडेमिक, और महामारी से बचे रहना, एंड बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स, और गलतियों से जो है क्या वाइजर बनना, यानी कि बुद्धिमान बनना या समझदार बनना। मस्ट बी द स्पिरिट, ये ऐसी भावना होनी चाहिए जिसमें इन पॉलिसी चेंजेस, यानी कि ये जो नीतिगत बदलाव जो हैं वो अपनाए गए हैं, ठीक है ना, आर अडॉप्टेड। तो दोस्तों एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।